हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। जी हाँ, एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है हैविंग, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कर कर। अब आप सोचेंगे किसी काम को कर कर, हाँ बिल्कुल, किसी काम को कर कर ही इसका मीनिंग होता है, लेकिन इस कर कर को आपको समझना होगा, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही काम का है, बहुत ही कमाल का है। देखिए, हैविंग का मतलब होता है कर कर। जैसे जब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा भी समाप्त हो जाए, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पहला कार्य पूरा होने के बाद सब्जेक्ट के द्वारा दूसरा काम भी पूरा कर लिया जाए, तब उस सेंटेंस के अंदर हम हैविंग से उसको बना सकते हैं। और उसके अंदर हम एक हिंदी में वर्ड देख पाते हैं कर कर। जब हम हिंदी में उस सेंटेंस को बनाते हैं तो हम अक्सर कर कर को यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं चाय पीकर वह सो गई। अब पहले उसने क्या करा, पहले उसने चाय पी और उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद वो सो गई। तो दोनों ही काम पूरे हो गए। एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा भी समाप्त हो गया हो। देख रहे हैं आप, ये हैविंग का यूज आप सेंटेंस में तभी कर पाएंगे जब कंडीशन ये फॉलो करेगी, जब एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा भी समाप्त हो जाए। चाय पीकर वह सो गई, पहले उसने चाय पी, उसके बाद वो सो गई। कपड़े धोकर उसने रोहन को पढ़ाया, तो पहले उसने क्या करा, कपड़े धो लिए, अब उसने क्या करा, फिर उसने रोहन को भी पढ़ा डाला। अब देखिए, बच्चों को स्कूल भेजकर पहला काम क्या हुआ, बच्चों को स्कूल भेजा गया। दूसरा काम, उसने मुझसे बातें की, फिर उसने मुझसे बातें की, और दोनों ही काम पूरे हो चुके हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हैविंग का। किसी काम को कर कर दूसरा काम भी खत्म कर दिया जाए, इसमें आपको ये रूल अप्लाई करना होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बता रहा हूं रूल। सबसे पहले आपको लगाना है हैविंग। आप हैविंग को लगाएं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को लगाएंगे जिसने पहला और दूसरा दोनों काम किए हैं। उस सब्जेक्ट को लगाने के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। अब यहां पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है अधूरा और यहां पे लिखा हुआ है पूरा। ये मैंने क्यों लिखा है? तो दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि वाक्य एक अधूरा है और एक पूरा है। जैसे चाय पीकर, ये एक अधूरा वाक्य है, लेकिन पूरा वाक्य क्या है, वह सो गई, ये पूरा वाक्य है। ऐसे ही इस सेंटेंस में देखेंगे कपड़े धोकर, ये अधूरा वाक्य है। उसने रोहन को पढ़ाया, ये एक पूरा वाक्य है। आप देख सकते हैं, एक अधूरा वाक्य है, एक पूरा वाक्य है। बच्चों को स्कूल भेजकर उसने मुझसे बातें की, तो उसने मुझसे बातें की, ये पूरा सेंटेंस है। बट यहां पर आप देखें, बच्चों को स्कूल भेजकर, ये एक अधूरा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये अधूरा है और ये पूरा है। यहां पर देखेंगे, यहां पर ये अधूरा है कपड़े धोकर, और उसने रोहन को पढ़ाया, ये पूरा वाक्य है। बच्चों को स्कूल भेजकर, ये अधूरा वाक्य है, और उसने मुझसे बातें की, ये एक पूरा वाक्य है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है। अब देखिए यहां पर कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहले हम यहां देखेंगे चाय पीकर वह सो गई, तो कैसे बनाएंगे, चाय पीकर, पहले इसे बनाएंगे चाय पीकर। पहले लगाएंगे आप अपने स्ट्रक्चर को, हैविंग को, तो आपने लिखा हैविंग। हैविंग के बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करा उसने, चाय के साथ क्या करा, पीकर, यानी कि पहले उसने पी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पीने की क्या इंग्लिश होती है, टेकन, हैविंग टेकन टी, चाय पीकर। ध्यान रखना, चाय पीने के लिए कभी भी ड्रैंक और ड्रंक का यूज नहीं किया जाता। चाय पीने के लिए हमेशा टेकन का यूज किया जाता है, टेक टू टेकन, ठीक है। तो हैविंग टेकन टी, चाय पीकर, और वह सो गई। अब हम पूरा वाक्य लिखेंगे, तो पूरे वाक्य हमारा सब्जेक्ट है वह, जो कि एक लड़की है, तो हम लिखेंगे शी, और उसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सो गई, यानी कि शी स्लेप्ट। हम इससे स्लेप्ट को यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। हैविंग टेकन टी, शी स्लेप्ट, चाय पीकर वह सो गई, है ना, बहुत इजी। सेकंड सेंटेंस देखिए, कपड़े धोकर, तो हैविंग का यूज करेंगे हम अपने स्ट्रक्चर का, हैविंग। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कपड़े धोकर। पहले धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म लगाइए, हैविंग वॉश्ड। हैविंग वॉश्ड, क्या धोया, कपड़े धोए, हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोकर उसने रोहन को पढ़ाया। किसने पढ़ाया, अगर कोई लड़का है तो हम क्या लगाएंगे, ही। अब पढ़ाया यानी कि TAUGHT, टॉट, ही टॉट रोहन, उसने रोहन को पढ़ाया।
तो कैसे बनेगी इंग्लिश? हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स ही टॉट रोहन। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ये आपको याद रखना है कि अधूरे वाक्य को आप हैविंग से बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, और पूरे वाक्य को सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के फ्रेम करेंगे। जैसे बच्चों को स्कूल भेजकर, तो ये अधूरा वाक्य है, कैसे बनाएंगे? हैविंग भेजना यानी कि सेंट, हैविंग सेंट चिल्ड्रेन, कहां पर भेजा? टू स्कूल। हैविंग सेंट चिल्ड्रन टू स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजकर उसने मुझसे बातें की, यानी कि उसने, अगर हम मान लेते हैं ही है तो ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बातें की। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। एक सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ठीक है? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपने ये सेंटेंस सही बनाया। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। टीवी देखकर मैंने अखबार पढ़ा, इसकी इंग्लिश बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझको। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, और ऐसी तरह तरह के स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए, इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर को समझने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर मेरी छोटी छोटी मेहनत आपके काम आती हो तो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।